दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी बात है। सो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरह से 2025 के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप जो यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो आज का काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे इसके बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट फैसिलिटी के बारे में जानते हैं कि आपको अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड और पासबुक की फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड दी जाती है। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होते हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होते हैं वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पर यूपीआई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो उन सब का यूज आप इंस्टेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा दी जाती है, ईमेल स्टेटमेंट की सुविधा दी जाती है, फोन बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे वे सारे ट्रांजेक्शन के अलर्ट आपको एसएमएस के थ्रू भी मिलता रहेगा और साथ में आपको ईमेल के थ्रू भी मिलता रहेगा। इस बैंक के तरफ से भी आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी फंड ट्रांसफर की सुविधा दी जाती है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर वे सारे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो आपको ऑफलाइन ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के बाद दी जाती है, या फिर आज के टाइम में एक सेविंग अकाउंट में जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब जो भी इंपोर्टेंट फैसिलिटी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और जितने भी फैसिलिटी है वो आपको आगे भी पता चल जाएगा जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए इस बैंक में जाएंगे। चलिए अब हम ये जानते हैं कि आप किस तरह से इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है, जैसे कि प्रीमियम सेविंग अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट है, डिजिटल सेविंग अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है और आप कोई सा भी सेविंग्स अकाउंट इस बैंक का ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है। पहले क्या था, पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन था वहां पर में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आता था। पहले आप ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर पाते थे, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते थे, जिसके बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर पाते थे। लेकिन अभी के टाइम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होता है। बस आपके पास 2-3 ही ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब कौन कौन सा ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन यह है कि आप जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, भाई साहब आप ब्रांच जाइए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का और ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। और जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, कांटेक्ट नंबर। आप उस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके बताएंगे कि भाई साहब सर मुझे इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। अब जो डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होता है तो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि इसमें आपको ब्रांच वगैरह जाना नहीं होता है। बस बैंक का ही कोई एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आते हैं और आपके घर पे ही आकर के आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर देते हैं और आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तुरंत आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं, जिसके बाद आप अपने अकाउंट का यूज कर पाते हैं। अब अगर डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव बैंक का आपके घर पे आते हैं, तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने होते हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए हम ये जानते तरह से डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू अपना अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन। आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जब आप मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन। और अब आपको इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा
आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको जिसमें पहला आता है सेविंग अकाउंट का और दूसरा आता है करेंट अकाउंट का। अब आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो भाई साहब यहाँ पर पहला नंबर ये जो ऑप्शन है सेविंग अकाउंट का, आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर जितने भी तरह ये सारे सेविंग्स अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक प्रीमियम सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो भाई साहब यहाँ पर आपको एक डिजिटल सेविंग अकाउंट मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रेगुलर सेविंग अकाउंट, और अगर आप इससे भी नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक बेसिक सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ये 4 तरह के सेविंग्स अकाउंट है जो सेविंग अकाउंट आप। अब अगर आपको बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो भाई साहब आपको यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसी तरह से अगर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर नीचे में रीड मोर का ऑप्शन है, आपको रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह से अगर आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से अगर आपको प्रीमियम सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आपको यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन, तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना होगा कि भाई साहब आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 सेविंग अकाउंट सजेस्ट करूंगा। आप चाहे तो यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट मिलेगा, आप ये सेविंग अकाउंट भी। अब ये दोनों ही सेविंग अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको कोई भी बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं करना होगा। तो हम यहाँ से कोई भी एक सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है ना, ये पहले ऑनलाइन ही ओपन हो जाता था। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर ही आपको अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता था, और वहां से ही आपका डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन। बट अब वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने का। चाहे तो आप ब्रांच में विजिट करके ओपन कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे, एड्रेस पर आएंगे, और आपके घर पे ही आकर के डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू आपका अकाउंट। तो चलिए मैं यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आते हैं और इस रेगुलर सेविंग अकाउंट के नीचे में यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन है, हम यहाँ पर रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर सारी, तो फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा वो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। हालांकि आप यहाँ से भी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बैलेंस वगैरह आपको मेंटेन नहीं करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 0 है, आपको कोई भी बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखने। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी वे सारी चीजें आप यहाँ से रीड कर लेंगे। और अकाउंट ओपन करने के लिए तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे भाई साहब यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन यह है कि आपको ब्रांच विजिट करना है, और ब्रांच में जाने के बाद ऑफलाइन में ही आपका, तो पहला ऑप्शन ये हो गया कि आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई साहब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 नंबर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप अपना लोकेशन बताएंगे, आपको कौन से ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है वे आपको बतानी है, और फिर आपका एड्रेस ले ली जाएगी। और इसके बाद 7 डेज के अंदर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे, और आपके घर पे आकर के ही आपका, अब जब कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपसे वहां पर कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल फ्री होता है। फ्री में ही वे आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। बस आपको अपना पैन कार्ड देनी है, आपको अपना आधार कार्ड देनी है, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो देनी है, और वे आपका अकाउंट इंस्टेंट ओपन कर देंगे। तुरंत आपका अकाउंट वहां पर ओपन हो जाएगा, और आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन, तो बस 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर। आप ऑनलाइन अभी के टाइम में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। चाहे तो ब्रांच विजिट कीजिए, या फिर आपको जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो भाई साहब इस नंबर पर कॉल कीजिए, और इस नंबर पर कॉल करके बताइए कि सर मुझे इस बैंक में अकाउंट ओपन करना है, और इसके बाद वे आपको गाइड कर देंगे कि आपको। तो इसी तरह से आपको जो भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है आप वहां पर अकाउंट टैब को पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे, और वहां पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दी जाएगी।
उस नंबर पर आपको कॉल करना है और आप जहां पर भी रहते होंगे, आप अपने एरिया के आसपास में जहां पर भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच होगा, उस ब्रांच की लोकेशन आप उन्हें बताएंगे कि मुझे इस ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है। और ऐसे में क्या होगा कि वे आपसे आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह मांगेंगे, आपका नेम पूछेंगे और आपका फॉर्म होगा वे ऑनलाइन वहीं से फिल कर देंगे और जो भी आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वे आपके ब्रांच में सबमिट कर देंगे। और इसके बाद 7 डेज के अंदर में आपने जो भी ब्रांच उन्हें बताए होंगे, उस ब्रांच से कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आएंगे और आपके घर पे आने के बाद कंप्लीट कर देंगे और आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। इसमें आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते, सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल फ्री होता है और जीरो बैलेंस के साथ ही आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी के टाइम में ऑनलाइन इस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन नहीं होता है। अगर आने वाले टाइम में ये ऑप्शन आता है तो आपको पता चल जाएगा और उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। अगर मान लीजिए आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करना है, आप कोई ऐसा बैंक चाहते हैं जहां पर ऑनलाइन ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए, तुरंत आप इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तुरंत आप उस अकाउंट का यूज कर पाए, तो ऐसे में इंडसइंड बैंक आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। इंडसइंड बैंक आपको ऑनलाइन ही सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तुरंत आपका अकाउंट वहां पर ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है। तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंडसइंड बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भाई साहब इंडसइंड बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, साथ में भी पिन कर दिया, तो आप वहां से जाकर के इंडसइंड बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।